हेलो एवरीवन, आप सभी का E2R में स्वागत है। तो चलिए, मैथ में गर्दा मचाने के बाद चलते हैं सामाजिक विज्ञान में गर्दा मचा देना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। देखिए, मैंने जो मैथ में बताया था सीधे सीधे वो क्वेश्चन पूछे गए हैं और सीधे सीधे मैंने बताया था कि यही आएगा और वो सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए, अब मैथ के बाद सामाजिक विज्ञान में गर्दा गर्दा मचाना है और चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अब चलिए देखिए, पहला जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा नहीं है। नेता, अनुयायी या समर्थक, सक्रिय सदस्य या दबाव समूह, कौन सा हिस्सा नहीं है? तो देखो, ये जो यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा कि देखिए, नेता तो अगर पार्टी है, राजनीतिक दल है तो नेता होगा, अनुयायी उसके समर्थक होंगे, सक्रिय सदस्य भी होंगे। तो इसमें कौन सा आंसर नहीं होगा? इसका जो इसमें आंसर जो हमारा होगा होगा डी। ये होता है दबाव समूह। आपने किसान का नाम सुना है? किसान जो दिल्ली में उन्होंने प्रदर्शन किया था, उन्हें कहते हैं हम दबाव समूह। तो उनके द्वारा जो आंदोलन बनाया जाता है उसे हम कहते हैं आंदोलन। तो अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी विचारधारा की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो ये आपको बताना है कि कौन सी विचारधारा को फॉलो करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण, मार्क्स लेनिनवाद में विश्वास, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के समर्थक, समाजवाद और संप्रदायिकता की विरोधी और उपयुक्त सभी। तो ये जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी कि सभी का ये विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं हैं इनकी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है ये और महत्वपूर्ण होने वाला है कि दिल निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय दल का उदाहरण नहीं है? क्षेत्रीय दल का उदाहरण का मतलब असम गण परिषद। देखिए ऑप्शन देखिए और क्वेश्चन का समझ में आएगा आपको। तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो राष्ट्रीय, देखिए ये जो असम गण परिषद, ये असम में पार्टी है। तेलुगु देशम ये जो है तेलंगाना में है और शिवसेना जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लेकिन अगर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पूरे भारत में फैली हुई है। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। तो आंसर जो होगा 3 का भी आपको कंफर्म हो गया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारे लिए और महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके एग्जाम में गर्दा गर्दा मचाने वाला है। तो देखिए, अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि किस देश में द्विदलीय व्यवस्था है? बांग्लादेश, उत्तर कोरिया, चीन और अमेरिका। तो द्विदलीय का मतलब होता है जहाँ 2 ही पार्टियां हैं। तो हम अगर बात करें तो द्विदलीय व्यवस्था जो है वो है अमेरिका में। अमेरिका में जो है 2 पार्टी होती हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। तो यही 2 ही पार्टियां उस चुनाव जीतती हैं और हारती हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? भारत में राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम में भी बार बार ये पूछे जाते हैं। तो भारत में जो है यहाँ देखिए 500 से अधिक, 600 से अधिक, 700 से अधिक और 750 से अधिक। तो भारत में जो है 750 से अधिक पार्टियां हैं। ठीक है, अब भारत में राष्ट्रीय दल कितने हैं? राष्ट्रीय दल की बात करें तो राष्ट्रीय दल वो होता है जो पूरे भारत में फैले होते हैं। तो भारत में राष्ट्रीय दलों की संख्या जो है ये होती है 7 है। फिलहाल जो है 7 राष्ट्रीय दल हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? देखिए, ये भी आज के टाइम में भारतीय जनता पार्टी भारत के शासन व्यवस्था में संभाली हुई है। तब इसके बारे में देखते हैं। और ये जो है भारत के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी जी, वो भी किस पार्टी से हैं? तो वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं। तब चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी कि 1980 से बनी थी। जिस देश में अनेक दल चुनाव में भाग लेते हैं वह देश किस तरह की व्यवस्था वाले देश कहलाता है? अब यहाँ से देखिए, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक दलीय, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। क्या कहते हैं हम? बहुदलीय व्यवस्था। ये हो गई आपकी बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है ये भी और महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति का मतलब कि जो है आपको स्थान भरना है। जिस दल का शासन हो, अर्थात जिस दल की सरकार बनी हो, उसे डैश कहा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे शासक दल कहते हैं। क्या कहते हैं? शासक दल कहते हैं, शासक दल। अगला जो हमारा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। 1964 में बनी थी। एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने वाले को क्या कहते हैं? दल बदल कहते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है
कि डैश संस्था राजनीतिक दल के पंजीकरण करती है? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं कि ये पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी और इसका ये पार्टी है। ठीक है, अब चलिए जो सत्य असत्य वाला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय चुनाव आयोग राजनीतिक दल को पंजीकृत करती है। यस, चुनाव आयोग द्वारा उनको मान्यता दी जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र है तो कौन सा है? लद्दाख क्षेत्र, लद्दाख है, ये सही है। भारत का सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र जो है लद्दाख ही है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी, ये भी आपका सत्य है। और इसके जो प्रमुख कौन है? मायावती जी हैं। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक दलीय व्यवस्था में एक ही राजनीतिक दल को राजनीतिक में भाग लेने का अधिकार होता है, या व्यवस्था चीन में है? कहाँ पे है? ये भी आपका सत्य है, चीन में ही एक ही दल होता है जो है पीपुल्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और वही वहाँ पर शासन करती है। तब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अब अगला जो क्वेश्चन है ये अभी आपके लिए मिलान करना है। मिलान करने का इन द सेंस कि आपको मिलाना है कि कौन किसका आंसर होगा। तो अब दिया है भारत के राष्ट्रीय दल, तो भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो ये हो गया आपके 7, यहीं से सीधे हो गया आपका। अब है बीजू जनता दल। तो बीजू जनता दल जो है ये कहाँ पे है? तो ये जो है ये उड़ीसा की पार्टी है और इसके जो प्रमुख नेता हैं वो है बीजू पटनायक है। बीजू पटनायक जो भी उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी हैं। अब अगला जो है कि राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल, तो राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रमुख है जिसको अभी आपने खूब चर्चा में सुना होगा, लालू प्रसाद यादव, जो कि अभी करप्शन के कारण जेल में गए हैं और बहुत दिनों से जेल में ही थे। तो उनकी ये पार्टी हो गई। और वहाँ वो बिहार की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला और शेख अब्दुल्ला का नाम आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर की पार्टी है। ओके, और द्विदलीय व्यवस्था। तो द्विदलीय व्यवस्था जैसा कि मैंने बताया कहाँ पे चालू होता है? तो ये होता है अमेरिका में होता है। तो आपकी जो है 5 नंबर पक्का यहीं से। चलिए अब चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला हमारा क्वेश्चन है ये है कि एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। उस दल को क्या कहते हैं जिसे लोकसभा चुनाव में 6% मत अथवा 4 सीटें प्राप्त हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? तो उसे देखिए, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीय दल। अब अगला जो हमारा है कि बहुजन समाज पार्टी प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन कौन है? कोई 2 नाम बताइए। तो एक है ज्योतिबा फुले और दूसरा जो होगा है वो बाबा साहब अम्बेडकर। अब तीसरा जो क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में किस दल का उदय हुआ? तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो आपने नाम सुना होगा, शरद पवार इसके प्रमुख हैं और ये कहाँ के नेता हैं? ये हैं महाराष्ट्र के नेता। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और गर्दा मचाइए एमपी बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए फिर अगला आगे जो हम देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखें जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट